हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या रहता है? किसी भी सप्लीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना। कोई भी चीज़ है तो उसको एक जगह से पहुंचाने का काम हमारी बॉडी में और मतलब हम एनिमल्स की बॉडी में, देन प्लांट्स की बॉडी में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है ना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का। तो एक्चुअल में वो है क्या, इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में रहेगा। पहले पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, then it will also in 2 parts. Okay, let's begin then. Okay, now question arise, what are we going to learn about today? So we'll explore the structure and functioning of the mammalian heart. ठीक है, so we are also in the category of mammalian, so हम अपने heart के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so how do substances move around the body? हम जो खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिससे हमें मिलते हैं, वो कैसे घूमते हैं हमारी बॉडी में। द बॉडी हैज़ इट्स ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बॉडी का एक अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट कैरी सब्सटेंसेज अराउंड द बॉडी, जो कि सारे सब्सटेंसेस को, नेसेसरी सब्सटेंसेस को और जो भी है उन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम? सो फर्स्ट वन इज हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, द बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हमारा जो बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। वाई इज़ इट गिवन दिस नेम? हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक सर्कल की तरह, एक सर्किट की तरह और एक सर्कल की तरह काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह सर्कल बना के काम करता है इस तरीके से। What is carried by the circulatory system? क्या क्या कैरी करके जाता है? Which substances are the transported to and from the body cells by the blood following in the circulatory system? क्या क्या सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी से मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन से सेल को ट्रांसफ़र होते हैं, सेल से क्या लेके जाते हैं, ये सारी ही चीज़ें इसमें है दी गई हैं। देखिए कि जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे टाइनी सेल्स से बनी हुई है। उन सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन, ठीक है, उनको चाहिए होता है ग्लूकोज। ठीक है, अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो फूड जो है आपको एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है ये चीज़ भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो और बाद में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि हमारी सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, नाउ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही की ही ज़रूरत है रेस्पिरेशन में। एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल इन द ब्लड। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। इट्स एक्चुअली हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स इन द ब्लड। तो हमारी बॉडी में के जो ब्लड है, सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द वेस्ट गैस प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो गैस बाहर निकलती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दैट मस्ट बी कैरिड अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स, यानी कि वो चीज़ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट या बाहर जानी ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, टॉक्सिसिटी जनरेट होने लगेगी। एट द एंड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस हार्ट इज़ द ऑर्गन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है वहीं पर हमारा क्या होगा? हार्ट। इट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उसका काम क्या है? पंप करने का। ठीक है, ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है, हाउ आर दी 2 टाइप्स ऑफ ब्लड? हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड, जैसे कि अधिकतर ब्लू और रेड बताया जाता है ना। तो जो रेड शो किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा वो रेड कलर से शो होगा। एंड ऑक्सीजन पुअर जो, या फिर बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेड ब्लू कलर से शो होगा। केप्ट अपार्ट इनसाइड द हार्ट, यानी कि एक तरफ प्योर ब्लड रहता है और एक तरफ
पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है ना। सो द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। हमारा जो हार्ट है वो टू सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सो दैट द टू टाइप्स ऑफ ब्लड, सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि रेड कलर से शो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर से शो होगा, और इन्हें ये एक पार्ट से एक सेक्शन से डिवाइड रहते हैं, ठीक है। अब इनको ध्यान से पढ़ते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये हमारी बॉडी का राइट साइड का हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कि इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। नाउ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे लेफ्ट साइड में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अपने आप को मिरर में देखिए, और मिरर में जो आपका जो लेफ़्ट साइड है वो ये कलर, ये रेड कलर से यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से शो होगा। सो रिमेंबर दैट द हार्ट इज़ ऑलवेज लेबल्ड एज इफ इट इज़ इन द बॉडी फेसिंग यू, यानी कि आप कोई बॉडी आपको फेस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं। सो द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम, ओके। नाउ ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्क्यूट ऑफ बॉडी ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि एक पूरे सर्कुलेशन में क्या होता है, एक पूरे सर्कुलेशन में जो हार्ट है उसके पास 2 बार ब्लड जाता है। ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्क्यूट ऑफ द बॉडी ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, एंड सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स अ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का डबल सर्कुलेशन है इसके अंदर। द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो जो राइट हार्ट जो होता है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमें लंग्स से आता है वो यहाँ पे सप्लाई होता है हार्ट के पास, और हार्ट इसको पंप कर देता है हमारी बॉडी सेल्स के, ठीक है। नाउ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, कितने चैम्बर्स होते हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स, ठीक है। द अपर चैम्बर्स इज कॉल्ड एट्रियम, इसे प्लूरल एट्रिया कहा जाता है, एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे 4 सेक्शन हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। पहले तो हमने हार्ट के 2 सेक्शन करे, एक तरफ इम्प्योर ब्लड और एक तरफ प्योर ब्लड। फिर इम्प्योर ब्लड में भी, इम्प्योर पार्ट में भी, इम्प्योर सेक्शन में भी राइट एट्रियम होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। वहीं पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला सेक्शन है उसमें एक लेफ्ट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब इनके भी कुछ फंक्शन हैं, ये भी पढ़ेंगे। ना व्हाट डू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स डू, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो वहीं पर ये जो राइट एट्रियम है, द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन। सो राइट एट्रियम हैव ब्लड ऑफ द लंग्स, यानी कि हमें जो मतलब होता क्या है कि हमें जो भी ब्लड लंग्स से मिलता है, जो भी लंग्स से मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमें यहाँ पे सप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ से ये इस वॉल्व के थ्रू यहाँ पे पास होगा, देन यहाँ से पास होकर ये पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब बॉडी से जितना भी ब्लड है वो यहाँ से इस वेंट्रिकल में आएगा, देन यहाँ से इस एट्रियम में जाकर बाहर की तरफ मतलब लंग्स के पास चला जाता है, ठीक है। तो यही इसका फंक्शन है यहाँ पे पंप करने का। सो द एट्रिया कलेक्ट ब्लड दैट एंटर्स द बॉडी हार्ट, यानी कि एट्रिया क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, एंड वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, यानी कि वेंट्रिकल क्या करते हैं, उसे पंप करने का काम करते हैं, ठीक है। हार्ट वॉल्स, द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय वॉल्स एंड प्रिवेंटेड ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो हियर वॉल्स आर देयर, मतलब वॉल्स का काम क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाना, दूसरे डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो वापस नहीं हो, इसको रोकने के लिए ही वॉल्व लगे जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्व लीडिंग आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, हियर इज द राइट वेंट्रिकल, सो वॉल्व बिटवीन द राइट एट्रियम and the right ventricle here, and
the valve leading out of the ventricle. So here will be the next, and valve between left atrium and left ventricle, here will be the valve. ठीक है, अब there are valves between the atria and the ventricles, there are valves leading out of the ventricles. ठीक है, so how does the heart pump blood, कैसे पंप करता है? All the parts of the heart on either side work together in a repeated sequence, यानी कि वो एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करते रहते हैं और एक साथ काम करते हैं. The two atria contract and relaxes, then the two ventricle contracts and relaxes, यानी कि दो एट्रिया जो कि लेफ्ट और राइट की हैं वो एक साथ सिकुड़ती हैं, एक साथ फैलती हैं. वहीं पर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या रहता है? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और एक साथ रिलैक्स करना. ठीक है, दिस इज़ हाउ ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट. इसी तरीके से ब्लड को किया जाता है, पंप किया जाता है. ठीक है, एंड वन कंप्लीट सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द हार्ट बीट. यानी कि हार्ट बीट क्या होती है हमारी एक्चुअल में, जो कि धक धक आप सुनते हो. वन कंप्लीट सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट, यानी कि दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करना और हार्ट रिलैक्स करना, इनका एक वन कंप्लीट सीक्वेंस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? हार्ट बीट. ठीक है, द हार्ट नीड्स ब्लड टू, यानी कि हमारे हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत है. क्या हमारे हार्ट को अगर हम चीरेंगे तो क्या उससे ब्लड निकलेगा? बिल्कुल. हार्ट इज़ फुल ऑफ ब्लड बट ऑल्सो नीड इट्स ओन ब्लड सप्लाई सो दैट द मसल कैन कीप पंपिंग. यानी कि जो मसल है उसमें भी वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स को भी ज़रूरत होती है ब्लड की. सो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू मसल टिश्यू ऑफ द हार्ट. तो हमारे एक्चुअल में ये जो ब्लड है, सॉरी जो हार्ट है, वो एक्चुअल में एक मसल टिश्यू है. ठीक है, और ये जो है इसको भी क्या चाहिए होता है? ब्लड. सो द ब्लड वेसल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द हार्ट कैरी oxygenated blood. The blood vessels on the outside of the heart, so you can see the red vessels. यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है. और ये जो है आपका दूसरा, द हार्ट मसल्स हियर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन पूर ब्लड. ठीक है, सो दिस इज हाउ हार्ट वर्क्स. नाउ दिस इज द structure of the heart. Here will be the two section and the four section. Here the two atriums and two ventricles. Okay, see here is right atrium and here is left atrium. इधर right ventricle, इधर left ventricle. ठीक है, यहाँ पे वॉल्स लगे रहते हैं, इन्हें कस्पिड वॉल्स कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं. ओके, यहाँ पे सेम्यूल्यूनर वॉल्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी जो है ये होती है वीना कावा, यहाँ पे होती है ये बड़ी वाली ऑर्टा. ठीक है, वैसे तो सारी ही आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना. पर यहाँ पे जो ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. ठीक है, वहीं पर पल्मोनरी वीन, वैसे तो सारी वीन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना. ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को सप्लाई करना. पर यहाँ पे पल्मोनरी वीन क्या काम करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हियर. अब हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ेंगे, आर्टरीज और वीन्स. द डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू इन कैरिंग ब्लड अराउंड द बॉडी. इन्हें हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के वेसल्स होते हैं. ठीक है, जो कि ब्लड को कैरी करके ले जाते हैं. सो यहाँ पे क्या है? ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ब्लड टू द हार्ट. सो हियर आर्टरीज का काम क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड, प्योर ब्लड को लेके जाना बॉडी के पास, सेल्स के पास. कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स. अब यहाँ से कैपिलरीज से फिर ब्लड जाएगा लंग्स के पास. ठीक है, यहाँ पे कैरीज ब्लड बैक इनटू द हार्ट, यानी कि हमारी बॉडी सेल से वापस हार्ट के पास जाता है, ब्लड टू द हार्ट. ठीक है, तो पहले क्या होता है कि लंग्स से यहाँ पे आएगा हार्ट के पास प्योर ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाएगा. फिर बॉडी से इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा.
फिर लंग्स के पास जाके एक्सक्रीट आउट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डू ऑल ब्लड वेसल्स कैरी द सेम टाइप ऑफ ब्लड? क्या सभी तरीके की ब्लड वेसल्स सेम टाइप के ब्लड को कैरी करती है? नहीं। ठीक है, जैसे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी की बात करें, उसका स्ट्रक्चर, उस वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द आर्टरीज कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ये जो आर्टरीज होती हैं ये बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करती हैं। ठीक है, लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्टरी, आप देखोगे क्रॉस सेक्शन इसका, वाई इज़ इट सुटेबल फॉर कैरिंग ब्लड एट हाई प्रेशर? हाई प्रेशर से कैसे होता है? क्योंकि इसकी देखो आउटर लेयर जो होती है वो तो थिक होती है, जो इनर लेयर होती है वो थिक होती है, दोनों ही थिक होती है। ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर होता है, और इसका जो ये बीच का जो होल है, ट्यूब है, वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, जिससे क्या होता है बहुत हाई स्पीड में ब्लड क्या ये कैरी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वहीं पर अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ वीन की बात करेंगे तो जो इसकी आउटर लेयर है वो थिन होती है, वैसे ही इनर लेयर जो होती है वो भी थिन होती है, एंड बीच का जो पोर्शन है वो होता है वाइड। तो इससे क्या होगा? द वीन्स कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, ठीक है, बैक इनटू द हार्ट, यानी कि हार्ट में वापस जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो धीरे धीरे जाता है। लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वीन, वाई इज इट सेल्फ फॉर कैरिंग ब्लड एट लो प्रेशर? बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके पास वाइडर एरिया रहता है। नाउ ब्लड फ्लो इन वीन्स एंड वॉल्स, वीन्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि वीन्स के पास वॉल्स लगे होते हैं जिससे कि बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीन्स हैं, यहाँ पे क्या है वॉल्व लगा हुआ है, जिससे होगा क्या कि यहाँ से जो ब्लड है वो वापस यहाँ पे नहीं पास हो पाएगा। ठीक है, ये बैक फ्लो को जो है वो रोक देता है ये जो वॉल्व है। ठीक है, when blood flows along veins it pushes past the walls which can only open in one direction, यानी कि ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, if blood in a vein does flow backward it is trapped by closed walls। ठीक है, now cross section of a capillary, the capillary carry blood to and from the body cell, यानी कि बॉडी सेल से लेकर जाती है प्योर ब्लड को और वापस ला के देती है। सो ये काम रहता है कैपिलरी का। सो लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपिलरी, वाई इट इज़ सुटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ केसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स? क्यों ज़रूरी है ये कैपिलरीज होना? क्या इसके फंक्शन है? सो वेरी थिन वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही वेरी थिन, बहुत पतली रहती है, और इसका जो ये जो बीच का ट्यूब रहता है वो भी नैरो रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका फंक्शन रहता है कि ये हमारे सेल्स के पास काम करती है। व्हाट हैपन्स टू रेड ब्लड सेल्स इन अ कैपिलरी ब्लड? रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है कैपिलरी बेड में? सो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाती है, ये जो है हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और यूज़ करके यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बाहर कर देते हैं। ठीक है, सो यही फंक्शन है कि यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फंक्शन एंड फीचर्स। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। आर्टरीज का काम क्या होता है कि हार्ट से प्योर ब्लड को लेके जाना और पूरी बॉडी ऑर्गन को दे देना। ठीक है, फीचर क्या होता है कि थिक इलास्टिक वॉल्स टू विथ एंड स्टैंड हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से क्या करती है? ब्लड को पास करती है। ठीक है, नाउ कैपिलरीज कैरी ब्लड थ्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज हो सके, यहाँ पे जो ऑर्गन है काम करता है वो होता है कैपिलरीज। ठीक है, सो थिन एंड लार्ज सरफेस एरिया एंड फॉर क्विक ईजी डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, ईजी डिफ्यूजन के लिए। वीन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सारा जाता है हार्ट के पास, तो लेके कौन जाती है? वीन्स। दिस मस्कुलर वॉल्स कंटेंस वॉल्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि वीन्स में होते हैं
वॉल्स जो कि बैकफ्लो को रोकते हैं। व्हाट इज ब्लड मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? सो ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दैट फ्लोट इन दिस प्लाज्मा। तो होता क्या है कि जब भी हम हमारा ब्लड सपोज कैपिलरी में निकालें तो इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे स्टेबल, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड कलर का एक मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे येलो कलर का, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो 2 टाइप का होता है, मतलब इज मेड अप ऑफ लिक्विड एक्चुअल में, जैसे कि एक को जो येलो कलर है उसे प्लाज्मा कहते हैं और यहाँ पे जो है ये है ब्लड सेल्स, ठीक है। सो if a test tube of a blood is left to stand for a while, the blood cells sink to the bottom, यानी कि blood cells नीचे की तरफ बैठ जाते हैं of the test tube and separate from the plasma which is clear yellow liquid. Okay, now liquid plasma transport many substances around the body, यानी कि liquid plasma क्या करता है, बहुत सारे substances को हमारे body में supply करता है। It transport digested food, बचे हुए खाने को, एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया अराउंड द बॉडी, यानी कि इसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता कौन है? प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा 55% इसका वॉल्यूम रहता है और ब्लड सेल्स का 45%। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। सो ब्लड प्लाज्मा कैरीज 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, डिफरेंट शेप्स एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि इनके डिफरेंट शेप भी रहते हैं और डिफरेंट फंक्शन भी रहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स ये रहे, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स ये रहे, और बात आती है प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स आपको दिख ही रही हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फीचर्स ऑफ अ ब्लड सेल। A red blood cell has several features that help it to do a job. So blood cell, it's a red blood cells, it contains hemoglobin, a special pigment that combines with oxygen, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर के ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसका काम क्या रहता है कि ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ नो न्यूक्लियस, इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो देयर इज़ मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन एंड सो मोर ऑक्सीजन। सो जितना ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो जितना उसके पास स्पेस भी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा रहेगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी वो ज़्यादा इकट्ठा कर पाएगा, कैरी कर पाएगा। नाउ डिस्क शेप, इसका शेप कैसा रहता है? डिस्क की तरह रहता है। और डेंट ऑन ईच साइड, यानी कि यहाँ पे बीच में दबा हुआ रहता है दोनों साइड से। क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, जिससे कि क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है। नाउ अ लार्ज सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम, सो ऑक्सीजन इज ऑलवेज क्लोज टू द सरफेस। नाउ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ द स्पेशल पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अधिकतर आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या है कि स्पेशल पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। एट द लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रेड ब्लड सेल्स एंड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन से बाइंड होने का, ठीक है। और इससे ये क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज हाउ रेड ब्लड सेल्स आर एबल टू बाइंड टू ऑक्सीजन एंड कैरी टू द ब्लड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेक्स रेड ब्लड सेल्स अपीयर ब्राइट रेड, ठीक है। इसी वजह से इनका कलर जो रहता है वो ब्राइट रेड रहता है। नेम ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। इनकी ड्राइंग इस तरीके से रहती है। वैसे वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, यानी कि अगर हमारी बॉडी में अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो मतलब डिफेंड नहीं कर पाएगी, कोई भी डिसीज़ रहेगी तो, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का सोल्जर की तरह काम करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इट कंटेन्स रेड पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, यानी कि अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने में दिक्कत आएगी। प्लाज्मा, येलो फ्लूइड दैट कंटेन्स द ब्लड सेल्स, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लेटलेट्स, क्लोटिंग ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी में जो खून के थक्के जमते हैं उसमें प्लेटलेट्स काम आती है। फॉर्मिंग स्कैब्स एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग। नाउ this is the end of the first section of this chapter.
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।